जी बेटा, तो पेज नंबर ओपन कीजिएगा। 12 हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने चलते हैं अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसकी अहमियत क्या है बेटा। ये यूनिट जो बनाए गए हैं किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, आगे इसका हमारा कहाँ लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, या रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ है उसमें हम केमिकल रिएक्शन की अहमियत के बारे में जानने के लिए जो है ना कि केमिकल इक्विलिब्रियम की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके जो कांस्टेंट है इनकी बेटा अहमियत क्या है, ठीक है, वो आज हम सीखेंगे। कल हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना सीखी थी जिसे हम कहते हैं केसी वैल्यू, ठीक है। कल हमने बेटा एक वैल्यू निकाल, अभी बच्चे कुछ एडमिट हो रहे हैं वो साथ साथ जो है ना पेज नंबर 12 ओपन करते जाएं। पेज नंबर 12 ओपन बेटा करते जाएं। अभी आप लोगों को मैंने खामोश किया तो अब आवाज़ नहीं कटेगी। आवाज़ जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इंशाल्लाह आवाज़ जो है ना बेटा मेरी क्लियर आएगी अभी, ठीक है जी। जी तो बेटा पेज नंबर ओपन कीजिए, 12 पेज नंबर ओपन करें। अभी हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कि इसकी अहमियत क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो भी रिएक्शन होते हैं ना हम उसकी डायरेक्शन के अबाउट बात कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है बेटा, और ये रिएक्शन बेटा हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बेटा पता चलता है कि ये रिएक्शन बेटा हमारे पास क्या है। तो अब हम सबसे पहले इसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है वो हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है, और ये बेटा केमिकली इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इसके लिए बेटा हमें एक ख़ास टाइम में, एक जो मखसूस टाइम होता है उसमें हमने एक केमिकल रिएक्शन, केमिकली इक्विलिब्रियम रिएक्शन बेटा हम करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू उसके इक्वल आएगी या उससे बेटा हमारे पास स्मॉल होगी या उससे लार्ज होगी, तब हमें पता चलता है कि फंक्शन जो है हमारे पास बेटा क्या है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, और यह बेटा हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। अभी हम एक रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये रिएक्शन हमने पहले भी किया है, और ये रिएक्शन बेटा जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा होता है ये। अब इसमें क्या है, आपने हाइड्रोजन और फिर बेटा आपने आयोडीन, इन दोनों को आपस में केमिकली कंबाइन करवाया। ये रिवर्सिबली प्रोसेस है। जब आपने बेटा इसको कंबाइन करवाया है तो कंबाइन के बाद ये आपके पास क्या बनेगा, 2HI, 2HI बेटा बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। पेज नंबर 12 है, जो बच्चे अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं मुझे, पेज नंबर 12 जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा बेटा। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 57.0 है बेटा, और इसका जो टेम्परेचर है वो 700 टेम्परेचर होगा, ठीक है। इस टेम्परेचर पर बेटा ये वैल्यू देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम सपोज करें हमने ख़ास टाइम में ये रिएक्शन करवाया है, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया है तो बेटा हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन की कुछ हमने वैल्यू सपोज की है,
खुद से हमने वैल्यू बेटा इसमें फर्ज की है कि क्या कहता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अच्छा देखें, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप लोगों को स्मॉल टी नजर आ रहे हैं बेटा। जो ये स्मॉल टी है ये शो करता है टाइम, कि आप लोग एक खास टाइम में कंसंट्रेशन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको टी इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लगाया गया है। अब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन साथ बेटा उसकी टी है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.10 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक के। इसी तरह फिर आयोडीन है बेटा, आयोडीन कंसंट्रेशन साथ इसके बेटा आप लोगों को टी नजर आ रहा है। अब ये टी क्या है, कोशंट, ये इक्विलिब्रियम कोशंट है, यानी जिस टाइम में आप ये बेटा कर रहे हो इक्विलिब्रियम टाइम, जो पार्टिकुलर टाइम में आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टाइम बेटा। ये हाइड्रोजन हमारे पास 0.20 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक लेंगे बेटा हम। इसके बाद जी ये पेज नंबर 13 ऐसे ही। इसके बाद फिर बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारे पास कितनी है 0.4 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक के। अब हमने इसको कोशंट फॉर्म में लिखना है बेटा। जैसे हम इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखते थे ना, कि पहले बेटा हम लिखते थे प्रोडक्ट यानी नॉमिनेटर्स, फिर हम लिखते थे रिएक्टेंट यानी डिनोमिनेटर, और उसकी बेटा फिर हम वैल्यू पुट करते थे। जो पास हमारे पास वैल्यू बेटा आती थी उसमें फिर हम बताते थे कि ये केसी की वैल्यू आई है। लेकिन अब हमने क्यूसी मालूम करना है। क्यूसी बेटा क्या है, रिएक्शन कोशंट है। तो पहले बेटा हम इसको क्यूसी की फॉर्म में लिखेंगे। अब क्यूसी की फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, पहले बेटा इसके प्रोडक्ट आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो बेटा 2 लिखा हुआ है, 2 इसके मोल है, ये इसकी पावर बन जाएगी 2, जो इसके मोल हैं बेटा ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह अब इसके जो डिनोमिनेटर है वो इसके रिएक्टेंट है बेटा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद बेटा टी, और इसी तरह बेटा आयोडीन, और उसके साथ फिर बेटा इसकी क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। हाइड्रोजन आयोडाइड 0.40 का स्क्वायर बेटा, हाइड्रोजन 0.10, और इसके बाद बेटा आयोडीन 0.20। तो ये हमारे पास बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो 8.0 आई है। किसकी, जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन किया है हाइड्रोजन का और आयोडीन का बेटा, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू जो आई है ना क्यूसी 8.0, ये बेटा स्मॉल है, किससे 57.0 से, यानी प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है बेटा ज्यादा है, और रिएक्टेंट्स इसकी में वैल्यू क्या है कम आई हुई है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना बेटा इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू है वो 57.5 है, 57.0 है, लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही है, जो हमने सपोज किया वो 8 है। ये हमने सिर्फ एक सपोजिंग की है, ये हमने सिर्फ एक सपोज की है, ठीक है, कि हम इसकी वैल्यू इतनी ले लेते हैं। अब यहाँ इसकी वैल्यू कम है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब हमें क्या जरूरत है कि अभी हमें कंसंट्रेशन और होगी प्रोडक्ट्स की, तब जाकर ये इसके इक्वल बेटा होगी। अब क्या होगा, जब क्यूसी की वैल्यू बेटा स्मॉल होगी, ठीक है, और केसी की वैल्यू लार्ज होगी, तब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है। अभी इसके प्रोडक्ट्स और बनेंगे बेटा, अभी इसके रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट्स और बनेंगे। पेज नंबर 13 पर आए, देखिए जहां पे लिखा है क्यूसी फॉरवर्ड डायरेक्शन केसी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो क्यूसी की वैल्यू है वो बेटा स्मॉल है और लेस देन है किसके, केसी के। जब आपके पास कोशंट रिएक्शन की वैल्यू स्मॉल हो जाती है केसी से बेटा, तब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि इसमें बेटा आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कंसंट्रेशन अभी और होनी है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब वो जाकर बेटा आपके पास क्या होगा,
इक्विलिब्रियम फॉर्म की तरफ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब QC की वैल्यू लार्ज हो जाती है, जब बेटा कोशेंट रिएक्शंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है KC से, KC से जब वैल्यू लार्ज हो गई है तो फिर बेटा जो रिएक्शन है वो आप लोगों का रिवर्स हो जाएगा। यानी अब रिवर्स का मतलब क्या है, यानी अभी आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बेटा जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन कम है। ये हो जाता है। अभी आपके पास बेटा जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो बेटा प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी बेटा। तो इसीलिए बेटा जब QC की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और KC की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो रिएक्शन बेटा हमारा रिवर्स डायरेक्शन की जानिब शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह लास्ट पे जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, रिएक्शन कोशेंट की और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, एक सेम स्टेज पर बेटा आ जाती है, ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है बेटा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में अक्रेंस हो गई है इसकी, कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में बेटा आ चुका है। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये एक टॉपिक मुकम्मल होता है जहाँ वो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करनी हो किसी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन की तो उसके स्टेप क्या है। ठीक है। ये एक चीज बेटा यहाँ पर क्या हो चुकी है, हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है जी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, पेज नंबर 13 पर आइएगा जी। एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बेटा हम जो है ना कितनी उसमें एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमें ये बताता है वो, पीछे तो उसने हमें डायरेक्शन समझा दी है कि अगर आप किसी खास टाइम में इक्विलिब्रियम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम बता सकते हैं कि QC फॉरवर्ड रिएक्शन में कब होगा, QC रिवर्स रिएक्शन में बेटा कब होगा, और QC इक्विलिब्रियम फॉर्म में कब बनेगा बेटा। ठीक है, तब हम ये बता सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब रिएक्शन को अगर हमने एक्सटेंड करना हो तो इसके लिए बेटा क्या कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी। तो अब हमने यही पढ़ना है, एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन बेटा, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन को बेटा जो है ना हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं जी। बेटा इसी की भी जो है ना 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे फॉरवर्ड, रिवर्स और इक्विलिब्रियम स्टेट की बेटा 3 है। इसी तरह से बेटा हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 तरह की आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको स्मॉल a नजर आ रहा है, जहाँ पे फर्स्ट हमारी वैल्यू है बेटा लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, कि जब KC की वैल्यू बेटा ज़्यादा हो जाती है तब रिएक्शन क्या हो जाता है, वो कंप्लीशंस की जानिब बढ़ रहा होता है। यानी जब वैल्यू लार्ज KC होता है तो बेटा प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है। वो यहाँ पे ये हमें समझा रहा है कि जब आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ KC ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स की बेटा आप लोगों के पास कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वो यहाँ पे हमें समझाता भी है कि जब रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट की जानिब ज़्यादा जल रहा होता है। ठीक है, the large value of KC indicates that the equilibrium position, the reaction mixture constant of all small, almost product and reactants, all negligible. The reaction has almost gone to completion. तकरीबन जब वैल्यू लार्ज की KC हुई होती है बेटा तो रिएक्शन जो है ना बेटा ये क्या हुए होते हैं, कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं
कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और जो बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है बेटा। ठीक है, वहाँ से इनकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी की मिसाल उसने कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाकर जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो इसकी केसी वैल्यू क्या होती है बेटा, 2.2 10⁻²²। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन मुकम्मल हो गया। अब एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन में हमने एक बात सीखी है कि जब लार्ज वैल्यू ऑफ केसी होती है तो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों ने बेटा अपने माइंड में रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीशन की तरफ शुरू हो जाता है जाना। अब सेकेंडली क्या कहता है बेटा कि जब न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल हो जाए, पहले तो क्या हुई है, पहले तो बेटा वो लार्ज हुई है, ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू क्या हुई है, स्मॉल होना शुरू हो गई है। यानी अब इसका मतलब क्या है, अब देखें ना, हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस सीखा है और बार बार हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में बेटा हमने किया था कि वो ये था हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस के ज़रिए हमने, देखिए सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन रखें, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को पेज ओपन करवाकर सारी बात समझा रहा हूँ ये, ताकि हर बच्चे को अच्छे से इसकी समझ आ जाए बेटा। कि हाबर प्रोसेस में क्या होता है, ये एक रिवर्सिबली प्रोसेस होता है बेटा। इस रिवर्सिबली प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अमोनिया होता है, उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये तैयब मुगल ताहा जिया बेटा क्लास में जो है ना थोड़ा सा जल्दी इन हुआ करें। आप लोगों का बेटा 11 बजे का टाइम है, 11 बजे का बेटा आप लोगों का टाइम है, तो आप लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। ठीक है, चलें, अभी आप लोगों ने ज्वाइन किए तो पेज नंबर 13 पर आ जाएं। ताहा जिया और तैयब मुगल, जो अभी लोग बच्चे जो है ना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बेटा जी। अभी हमने स्मॉल वैल्यू न्यूमेरिकल ऑफ के, इसके अबाउट सीख रहे थे बेटा कि ये क्या होती है। देखें, अमोनिया प्रोसेस जिसे हम हापर प्रोसेस कहते हैं, ये बेटा क्या है, एक स्मॉल जो है ना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हम नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लेकर अमोनिया बना देते हैं, और फिर जब अमोनिया को हमने डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है बेटा, अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना देता है और प्रोडक्ट से बेटा ये रिएक्टेंट भी बना देता है ये। अब क्या है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, केसी की स्मॉल हो जाती है। क्यों कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें वो जो हमारे पास नाइट्रोजन के मोल हैं अलग हो गए हैं और हाइड्रोजन के मोल बेटा क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। अब बेटा क्या होता है, हमें जब न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होती है तब बेटा हमें पता चलता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन बेटा कम हो गई है। क्या पता चलता है अब हमें कि जो रिएक्शंस हैं उनकी, जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन बेटा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बेटा क्या है, कम है, जब वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकली क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, कि जब आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यू स्मॉल हो जाती है तो आपके पास बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सही है, व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन इज स्मॉल इट इज इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड विद स्मॉल कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। At equilibrium position, almost reactant are present, but most of product is negligible. Such type of reaction never go to completion. इस तरह के रिएक्शन बेटा हमने कल भी फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होते। क्यों, इसकी वजह ये होती है कि उनकी बोथ डायरेक्शन होती है।
जिनमें बेटा वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, वो रिएक्शन जो है वो बेटा कंप्लीशन रिएक्शन नहीं कंसिडर होते, क्योंकि पहले वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, ऐसे उनकी ये रूटीन चलती रहती है। उसमें भी ये क्या होती है कि स्मॉल वैल्यू में रिएक्शन बोथ साइड चलता रहता है, पहले इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाती है, फिर इसके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है, लेकिन ये चलती कंटिन्यूसली चलती रहती है बेटा, स्टॉप नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं जब केसी की वैल्यू स्मॉल होती है तो रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ जाता ही नहीं है, ठीक है। अब बेटा जब वैल्यू ना ही ज़्यादा है और ना ही बेटा कम है, यानी जितनी एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जितनी बेटा रिएक्शन की जितनी उसको क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उतनी ही उसको पूरी होती है और रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होता है, तो उसको बेटा हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है केमिकली इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है, कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाता है। तो कहते हैं जब न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ के सी नाइदर स्मॉल्स नार लार्ज, ना तो वैल्यू बेटा क्या होती है इसकी कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, यानी जिसको जितनी न्यूमेरिकली वैल्यू की बेटा रिएक्शन को नेसेसरी होती है, जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक बेटा जो है ना वो रिएक्शन को क्या करता है उसमें टेक पार्ट कर लेता है, ठीक है, और रिएक्शन क्या हो जाता है उसका कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए बेटा हमने नाइट्रोजन जो हमारे पास ही है और ऑक्सीजन के एटम्स, इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बन जाते हैं, ठीक है, NO2 के बन जाते हैं, और इसकी जो बेटा वैल्यू होती है वो 0.211, ये बेटा इसकी क्या आ जाती है न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। लास्ट पेज पर आइएगा, पेज नंबर 14 पर। It indicates that rates of decomposition N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 almost comparable of each other। ये दोनों के दो जो बेटा एलिमेंट अगर इनको कंपेयर करें तो इनके रेट्स क्या होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यानी जी ये लास्ट लाइन जो ये अनस ने जो है ना ओपन की हुई है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर यही हमें समझाना चाहते हैं कि बेटा जो डिफरेंस जो इसके जो रेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उन दोनों के रेट बेटा क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे ये केमिकली इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या हो चुका है, इसकी ऑकरेंस हो चुकी है। तो बेटा ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अभी कुछ बच्चे जो दोबारा से अभी एडमिट हुए हैं, अभी आए हैं, उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि ये जो रिएक्शन हमने की है इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंस की, हमने दो तरह से की है। अब नंबर 1 तो जो हमें ख़ास टाइम में इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम टी शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बेटा, और इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कोशेंट कहलाते हैं। तो हमने वो निकालना सीखा है इसमें। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी आप बहुत लेट हुए हैं, अभी आप क्लास में इंटर हो रहे हैं, देखें अभी लेक्चर भी ख़त्म होने लगा है, तो काइंडली जो है ना जो बेटा आप लोगों का टाइम है 11:30 का, तो उसमें आप लोग जो है ना इंटर हो जाया करें, ठीक है। तो इतनी लेट ना हुआ करो, जब सारा लेक्चर जो है ना ख़त्म हो जाए फिर आप लोग जो है ना इंटर होते हो। और आप लोगों की जो अटेंडेंस है मैं फर्स्ट 10 मिनट्स में लगा रहा होता हूँ कि जो जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट देता हूँ, और जो इसके बाद आते हैं फिर जो है ना वो उनकी फिर अटेंडेंस नहीं होगी, फिर उनकी अब्सेंट उनको शो किया करूँगा। तो काइंडली बेटा ये है कि कल से जो है ना जो 11 बजे का टाइम है क्लास में, तो आप लोग 11 बजे ही क्लास में बेटा इंटर होना करें, ठीक है, इससे लेट ना हो। तो अब देखें ये हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आप जो है ना क्लास में बेटा इंटर हुए हैं कुछ बच्चे, तो इनसे यही मेरी कि सुबह जो है ना ये क्लास में अपनी 11 बजे पर आइएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमने दो चीज़ें यहाँ सीखी हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होता है, रिवर्स बेटा कब होगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में कब हो जाते हैं। क्यूसी की वैल्यू किसे की, क्यूसी वैल्यू हम किसे कहते हैं, और केसी वैल्यू हमने कल निकालना सीखी थी, ठीक है। आज हमने एक नई चीज़ सीखी है क्यूसी, इक्विलिब्रियम कोशेंट, ठीक है, ये चीज़ सीखी है। तो फिर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में सीखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना कैसे होता है। उसी तरह फिर हमने बेटा रिवर्स रिएक्शन के अबाउट सीखा है कि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है।
दूसरा हमने टॉपिक एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन सीखा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक्सटेंड कैसे होता है, कि कैसे जो है ना वो केमिकल रिएक्शन जो है ना एक्सटेंड्स होता है, कि जब न्यूमेरिकली वैल्यू क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो रिएक्शन कंप्लीट की तरफ चला जाता है। तो इसमें मैंने यही बात समझाई आप लोगों को कि जब Kc की वैल्यू लार्ज होगी तो रिएक्शन में बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है बेटा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये कंप्लीशन रिएक्शन की तरफ की तरफ जा रहा है, ठीक है, गो हो रही है। और उसके बाद जब न्यूमेरिकली वैल्यू स्मॉल हुई थी उसके अबाउट हमने ये चीज़ सीखी है कि बेटा ये रिएक्शन जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन बोथ डायरेक्शन की जानिब चल रहा होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने परसों भी ये चीज़ सीखी थी फर्स्ट लेक्चर में, जो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं जो वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और जो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं वो होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें बेटा इसके अंदर होती हैं। और लास्ट में फिर हमने सीखी है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ही ना हो, ना ही ज़्यादा हो ना ही बेटा कम हो रही होती हो, कि उसमें जो है ना एक मुकम्मल हो जाती है जितनी केमिकल रिएक्शन को बेटा उसकी ज़रूरत होती है, तो उसको हम बेटा कहते हैं ये रिएक्शन जो है केमिकली इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आ जाता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो है ना टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। जितना हमारा सिलेबस में था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। ये हमने पेज नंबर 2 से स्टार्ट किया था बेटा, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमने इसमें एक्सक्लूड हुई हो। तो उस 10th है मेरा, जी जी। अच्छा बेटा, तो अभी हमने पेज, इस चैप्टर हमने पेज नंबर 2 से स्टार्ट किया था और 13 तक, इसमें से कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं है, ठीक है। वो सारे हमने बेटा कर लिए हैं। तो अभी कल जो है ना इसकी एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप लोगों को निशान भी लगवा कर दिए हुए हैं कि बेटा एक्सरसाइज में जो एक्सक्लूड है और जो बेटा इसमें इंक्लूड है। तो कल बेटा हम एक बार फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बेटा मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो सब बच्चे जो है ना अपनी अपनी नोटबुक्स जिस पर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं उनको बेटा अपने पास रखिएगा, ताकि अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो जो है ना उसकी बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम बेटा इसकी जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो बेटा मैं आप लोगों को जो है ना एक बार फिर समझा दूंगा। तो ये हमारा टॉप चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक्सरसाइज के जो 2-4 क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, और उसके बाद फिर बेटा मैं आप लोगों से सैटरडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, यहीं पर टेस्ट होगा। आप लोगों से मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करूंगा, और वो सारी की सारी आप लोगों में जो है ना चीज़ें जो जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वो ही जो है ना मुझे क्वेश्चन का आंसर देगा, और उसके इधर मैं मार्क्स लगाऊंगा। मेरे पास अवार्ड लिस्ट है, ठीक है, वही मैं अवार्ड लिस्ट फिर आप लोगों की जो है ना हेड ऑफिस चली जाएगी सर के पास, वहीं से फिर आपको जो है ना ये चीज़ें बनकर आएंगी। तो कल ये अभी जो चैप्टर ख़त्म हुआ है साथ साथ इसकी लर्निंग करते रहें। कल भी मैंने लर्निंग का काम दिया था, ठीक है बेटा, और साथ साथ इसको तैयार करते रहें। सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों के पास से जो है ना मैं आप लोगों का बेटा इसमें से टेस्ट लूँगा, कि इसमें से आप लोगों से क्वेश्चनिंग भी होगी, आप लोगों से न्यूमेरिकल के बारे में पूछा जाएगा, और यानी पूरे यूनिट में स्टार्ट से लेकर एक्सरसाइज तक मैं बेटा कुछ भी जो है ना आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि बेटा ये जो टॉपिक हुआ था ये मैंने कैसे किया था हमने, कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन किसे बोलते हैं हम, ठीक है बेटा, एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन कब होते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं कि ये केमिकल रिएक्शन बेटा कब लार्ज होगा, कब बेटा स्मॉल होगा, और कब जो है ना बेटा इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ें बेटा आप लोगों ने जो है ना अच्छे से इनको प्रिपेयर करनी है। तो कल इंशाल्लाह बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चनिंग करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह परसों जो है बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा, सही है। अभी अगर आप लोगों का कोई मुझसे क्वेश्चन है टॉपिक के अबाउट, तो वो जो है ना मुझसे आप लोग कर लीजिए कि सर जो है ना। एक्सक्यूज मी सर, वो स्मॉल आवाज़ कम करें थोड़ा बेटा, आहिस्ता बोले मुजम्मिल, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें बेटा, थोड़ा सा आहिस्ता। सर हाँ जी जी बेटा बोलें। सर ये स्मॉल वैल्यू ऑफ
सर ये पीछे कोई और बोल रहा है। जी जी, ये ना पता क्या है, अभी ये सारों के कोई क्वेश्चन होंगे ना, तो अब इनसे बात की जा सकेगी। जी बेटा, अच्छा सर। वन बाय वन बात कर लें, किसने कुछ पूछना है बेटा मुझसे। सर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी में जो रिवर्सिबल रिएक्शन वो अकर होता है, एस्टैब्लिश होता है, वो कैसे होता है, वो बस एक्सप्लेन कर दें। अपना क्वेश्चन दोबारा से बोलें, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है। जिसने मुझसे पूछा है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। यस सर, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी में जो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है, जी जी, वो कैसे होती है, वो थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दें। हाँ देखिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी में बेटा पता क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना बेटा, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब देखें ना आप, स्मॉल वैल्यू में हमने, हमारे पास जो कंपाउंड बना हुआ है अमोनिया बना हुआ है NH3, ठीक है, और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। तो जो हमारे पास कंपाउंड NH3 है ना बेटा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो हमारे पास बेटा प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि इस तरफ हमारे पास बेटा क्या है, पूरा एक कंपाउंड है, वहां पर हमारे पास बेटा क्या है, सिंगल एलिमेंट्स हैं। ठीक है ठीक है। जी, अदर और क्वेश्चन कोई बेटा? जी चलें ठीक है, अभी आप लोगों का इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होने लगा है सर की तरफ, तो उसको जो है ना फिर आप लोग और इंग्लिश का लेक्चर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो जी, अच्छा अभी वो सरिसरार आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो है ना, अच्छा मैं इधर से अपना माफ कर देता हूँ, सरिसरार का भी लेक्चर लेने के लिए जो है ना, आप उधर उनको सर को जो है ना आप ज्वाइन करें।